बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबील मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी जो कि है कोल्ड केक की, और जिसे मैं बनाऊंगी घर की फ्रेश मलाई से। और ये देख सकते हैं कि कितना ही मज़े का जो केक है वो बनके रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो कोल्ड केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे घर की मलाई जो कि है 600 ग्राम्स, और साथ में मैंने ले लिया है मैरी कुकीज़, और यहाँ पे मैंने ले लिया है कोको पाउडर, एक अंडा, चीनी और वनीला एसेंस। बड़े छोटे से और बड़े थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बड़ा ही मज़े का केक बना सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें इस सारी जो मलाई है इसको निकाल देंगे। ये मलाई जो है आप घर पे जो भी आपकी बचती है मलाई उसको थोड़ा थोड़ा करके जमा कर लिया करें और फ्रीज कर लिया करें, और फिर उससे ये मज़ेदार किस्म का केक बनाया करें। आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे और आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे। तो चलें जी इसको ऑन करते हैं और इसको थोड़ा सा हीट अप करते हैं। इसको मेल्ट करना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, इसको हमने बस मेल्ट करना है, ठीक है। और ये जो केक है ये इसी मलाई से बनेगा और बहुत बेहतरीन बनेगा। वैसे तो कोल्ड केक बहुत से लोग बटर से बनाते हैं, ज़्यादातर उसी से बनाते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार केक बनता है और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है इसकी। तो यहाँ पे ये हीट अप हो गया, इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि फिर ये जो मलाई है ऐसा ना हो कि ये घी छोड़ने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले कोको पाउडर जो कि मैंने लिया है 4 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 3 टेबलस्पून शुगर, चीनी। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोको पाउडर डालते हुए आप उसको ज़रूर एक बार छान लिया करें ताकि उसकी जितनी भी वो गुठलियाँ सी बने या कुछ भी वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। ये स्टेप आप ज़रूर किया करें। अच्छा जी, पहले मैंने 3 टेबलस्पून इसमें चीनी डाली थी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। ये जो मीठा है इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें, ठीक है। आप इसको चख सकते हैं, बड़ा मज़े का है, इस वक्त भी बहुत मज़े का है, तो बन के तो और ही मज़े का होगा। अब चीनी को अच्छी तरह से डिज़ोल्व करें और एक अंडा मैंने ले लिया जिसको मैंने फेंट लिया, और इसको भी आप इसके अंदर मिक्स कर देंगे। लेकिन आपने जो फ्लेम है ना उसको बिल्कुल स्लो रखना है, आपने उसको हाई नहीं करना क्योंकि हमने जो है वो इससे घी जो है इस मलाई से घी निकलने नहीं देना, हमने इससे केक बनाना है, ठीक है। तो आप अंडा डालें और इसको इस तरह से मिक्स करें और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, ठीक है। बस अब हमने इसको मिक्स किया और साथ ही हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा जो कि है वनीला एसेंस, और ये जस्ट जाएगा 1 to 2 ड्रॉप्स ताकि जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आ जाए। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। तो सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि मैंने इसमें 8 टेबलस्पून जो है वो चीनी डाली क्योंकि हमने इसमें बिस्किट्स भी डालने हैं। तो अब ये पक गया, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और हम मैरी कुकीज़ जो हैं, मैरी बिस्किट जो भी मिलते हैं, ठीक है, इसको मैंने पीसेज में तोड़ के इसमें डाल दिया है। और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 10 से 12 बिस्किट्स। अगर अभी हम मिक्स करके देखते हैं, अगर ये कम हुए तो इसी टाइम पे मैंने साथ में और बिस्किट्स भी रखे हैं जिनको हम इस तरह से ब्रेक करके इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से लेंगे और इसको 4 पोर्शंस में तोड़ेंगे, यूँ और यूँ, इस तरह से। ये बहुत ही मज़े का बनता भी है और इसमें जो इस बिस्किट का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। आप कोशिश करें यही बिस्किट लें और कोई बिस्किट भी इसमें जो है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो तकरीबन मेरे गए हैं यहाँ पे 3 पैकेट बिस्किट के और ये बन गए हैं तकरीबन 24 बिस्किट्स, ठीक है। इस रेशो के हिसाब से आप बनाएं तो जब ये केक बनेगा तो आप देखें इसमें केक का जो फ्लेवर आएगा वो कितना ही मज़े का होगा। बस अब आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसे मैंने तकरीबन आधा घंटा जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और ये जो बिस्किट्स हैं ये भी सेट हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकालेंगे, लेकिन हम इसको किसी डिश में नहीं निकालेंगे। इसको मैं निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जिप लॉक बैग ले लिए, या आप जिप लॉक ले लें या आप इस तरह का कोई भी शॉपर ले लें क्योंकि हमने इसका रोल बनाना है। तो अब हम इसको इसके अंदर जो है वो सारा पोर करें। इस तरह से आप इसको खोल के डालें, लेकिन ये काम आपने इसको ठंडा होने के बाद ही करना है, ठीक है। और सारा नहीं डालूंगी मैं एक में क्योंकि ये काफ़ी सारा है, तो ये मैं 2 पैकेट्स में डालूंगी। एक मैं आपको इसमें डाल के दिखा रही हूँ कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये हाफ क्वांटिटी मैंने डाल दी है
और अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से सेटल करना है। थोड़ा सा जर्क देंगे आप तो ये देखिए ये सेटल हो रहा है। और अब आपने क्या करना है कि इसका बनाना है रोल, इस तरह से करके, ठीक है। जहाँ पे ये इसकी लास्ट लेयर आई है वहाँ पे आप इसको इस तरीके से करके यूँ करते जाएंगे और इसका बन जाएगा रोल। और ये इसी तरह जो है इसको आप करेंगे बंद और ये जाएगा हमारा फ्रीज़र में। इसको यहाँ से हम क्लीन कर देते हैं। जब ये रोल खुलेगा तो इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो जो कटिंग है वो भी बहुत अच्छी होगी और जो केक है हमारा वो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे ये एक रोल जो है वो सेट हो गया और बैटर मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। अगर आप किसी कंटेनर में डालना चाहते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं आप इसको, ठीक है। जहाँ जैसे मैंने एक ले लिया, तो अब हम इसको इसके अंदर जो है वो पोर करेंगे। अब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में और मैं रख रही हूँ ओवरनाइट ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो सेटल हो जाए। तो उसके बाद हम आपको इसके फिर रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो केक अच्छी तरीके से सेटल हो चुका है और मज़े का ठंडा ठंडा भी लग रहा है। तो इसको हम जो है वो अब डिश में निकालेंगे और साथ ही आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला केक भी जो है वो मेरा बनके बिल्कुल रेडी है। ये जिस टाइम भी आपको खाना हो आप इसको निकालें, 2 पीस 3 पीस काटें और उसके बाद आप वापस फ्रीज़र में रख दें। तो ये आपकी एक रेडीमेड डिश जो है वो फ्रीज़र में हर टाइम पड़ी हो सकती है। तो इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।